अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आज वेदांत सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, है ना। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में सद्गुरुदेव इस किताब की रचना किए। योगेश्वर शिव मुनि जी द्वारा लिखित भूमिका, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। हमने सबसे पहले इसी पुस्तक को लिखा था, तब हम 13 वर्षों के थे। कुछ वर्षों तक यह ग्रंथ पुस्तकाकार न छप सका, तो इसे इटावा से निकलने वाले ब्राह्मण सर्वस्व नाम के मासिक पत्र में क्रमशः छापने के लिए भेज दिया। उसके कुछ वर्षों के पश्चात यह लेख पुस्तकाकार छपा। यह सत्य है कि सर्वप्रथम यह जितनी बड़ी छपी थी उतनी ही बड़ी अब यह नहीं है, किंतु प्रत्येक संस्करण में हम इसके लेखों और अध्यायों को कुछ बढ़ाते गए हैं और कुछ घटाया भी है। आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए और अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए वेदांत के दूसरे ग्रंथों में यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है। जिज्ञासुओं के लिए इसका पठन पाठन, स्वाध्याय और मनन आवश्यक है। शुभ चिंतक शिव मुनि, मुनीश्वर आश्रम, अल्हादादपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, है ना। तो अच्छी बात है। अब हम लोग सद्गुरु के ज्ञान की किताब पर चर्चा करेंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ लेते हैं, है ना। वेदांत सिद्धांत लिखे हैं, अध्याय 1। तो अध्याय 1 पर लिखे हैं गुरुदेव, वेद और अंत, यह दोनों शब्द मिलकर वेदांत पद बनता है ना। तो वेदांत सिद्धांत अध्याय 1, वेदांत का अर्थ। उसके बाद इसमें लिखे हैं उन्होंने, वेद और अंत, यह दोनों शब्द मिलकर वेदांत पद बनता है ना। बड़ी बात है कि नहीं। वेद का मतलब होता है ज्ञान, गुरुदेव बतला रहे हैं, और अंत, यह दोनों शब्द मिलकर के वेदांत पद बनता है। असल में वेद से मतलब यहाँ किसी पुस्तक विशेष से नहीं, वेद का अर्थ है ज्ञान, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ वेद से मतलब किसी पुस्तक विशेष से नहीं है, वेद का अर्थ है ज्ञान, है ना। चेतन का ज्ञान से अनादि संबंध है, चेतन का ज्ञान से अनादि संबंध है ना। वह चेतन ही नहीं हो सकता जिसमें ज्ञान ना हो। बहुत बड़ी बात है ना। उसको चेतन कैसे कहेंगे जिसमें ज्ञान ही ना हो, है ना। वह चेतन ही नहीं हो सकता जिसमें ज्ञान ना हो। चेतन अनादि तथा अनंत है। चेतन साधारण बात नहीं है। चेतन क्या है? अनादि, जिसका आदि और अंत नहीं, अनंत, है ना। अनादि और अनंत है। अतः वेद या ज्ञान भी अनादि और अनंत है। तो सद्गुरुदेव समझाते हुए बतला रहे हैं कि वेद और ज्ञान भी अनादि और अनंत है ना। हाँ, कोई पुस्तक विशेष अनादि या अनंत नहीं हो सकती, है ना। कोई पुस्तक विशेष का सवाल यहाँ नहीं होता। कोई पुस्तक विशेष अनादि या अनंत नहीं हो सकती। पुस्तक का क्रम, पुस्तक के पृष्ठ अथवा पुस्तक की स्याही अनादि नहीं है। यदि यह पुस्तक के भीतर न रहकर किसी समय में किसी के दिमाग के भीतर रही हो, तब भी वह अनादि नहीं हो सकती ना। कोई पुस्तक में यदि लिखा जा रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, किसी के मस्तिष्क में अगर यह उत्पन्न हुआ, तब भी उसका आरंभ है, तब भी उसका अंत है। इसे हम अनादि नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान जो है वह अनादि है। समझाते हुए गुरुदेव बतला रहे हैं, वेद यह कोई विशेष पुस्तक की बात नहीं हो रही है। अतः वेद या ज्ञान भी अनादि और अनंत है। पहले बताए हैं चेतन अनादि तथा अनंत है, अतः वेद या ज्ञान भी अनादि और अनंत है। इसी को बतला रहे हैं
किताब के अंतर की बात नहीं है ये, है ना। क्योंकि मस्तिष्क के भीतर भी उसका आना किसी काल विशेष में हुआ होगा। अगर मस्तिष्क के अंदर भी है तो उसका आना किसी काल विशेष में, किसी समय विशेष में हुआ होगा। उसमें भी पुस्तक का क्रम तो अवश्य होगा, उसमें भी पुस्तक का क्रम होगा, है ना। जैसा इस प्रकरण के बाद यह प्रकरण और इस छंद के अनंतर वह छंद, जब कोई लिखते हैं किताब, है ना तो यह छंद वह छंद, यानी पाठ लिखा जाता है, पहला दूसरा करके या भाग लिखा जाता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए कितने तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। जैसा इस प्रकरण के बाद यह प्रकरण और इस छंद के अनंतर वह छंद वेद ही नहीं, गणित, शिल्प, इतिहास और ज्योतिष आदि जितनी विद्याएं और ज्ञान हैं सब अनादि हैं। सिर्फ वेद ही नहीं, है ना, सिर्फ वेद ही नहीं, बहुत सी बातें लिख दी गुरुदेव। गणित, शिल्प, इतिहास और ज्योतिष आदि जितनी विद्याएं हैं और ज्ञान है सब क्या है, अनादि है। पर गणित, शिल्प व ज्योतिष विद्या पर लिखी हुई कोई पुस्तक अनादि नहीं है ना लेकिन उस पर कोई किताब अगर लिखी गई है वह अनादि नहीं है, उसका शुरू और अंत है। गणित की विद्या अनादि है। इस पुस्तक के पहले भी लोगों को गणित का ज्ञान था। जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक से पहले भी लोगों को गणित का ज्ञान था। अतः किसी विद्या की कोई पुस्तक अनादि नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी विद्या की कोई भी पुस्तक अनादि नहीं है। जो पुस्तक में लिखी गई है उसका आरंभ भी है, उसका अंत भी है, लेकिन ज्ञान वास्तव में अनादि है। जैसा चेतन अनादि है और अनंत है, ज्ञान भी चेतन की तरह ही अनादि और अनंत है। लेकिन किताब में यदि कोई बात लिखी गई है तो उसका अनादि हम उसको नहीं कह सकते, है ना इसी तरह से वेद नाम की पुस्तक अनादि नहीं है। अब समझा के बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। इसी तरह से वेद नाम की जो किताब है वह भी अनादि नहीं है। पुस्तक में शब्द होंगे, वाक्य होंगे। पुस्तक में क्या होंगे, शब्द होंगे, वाक्य होंगे। यह एक दूसरे के बाद लिखे गए या बनाए गए होंगे। एक दूसरे के बाद या तो लिखे गए हैं या बनाए गए हैं, है ना। यजुर्वेद संहिता भाग के 40वें अध्याय का 31वां मंत्र देखें। इससे खूब स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वेद की पुस्तक भी अनादि नहीं है ना बहुत बड़ी बात है। देखिए तो वेद की कोई पुस्तक भी अनादि नहीं है ना। अब इसमें यजुर्वेद का एक मंत्र दिए हैं गुरुदेव और 40वें अध्याय का यह 13वां मंत्र बतला रहे हैं गुरुदेव। और इसमें जो लिखे हैं इस विषय में यहाँ बतला रहे हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रकट है कि वेद की पुस्तक भी अनादि नहीं है। अन्य देवार्हु विद्या अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विचक्षिरे, है ना। तो नीचे उस मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं। वेद का यह मंत्र इसी तरह से ईशावास्य उपनिषद में भी आया है। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विचक्षिरे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 13 अन्वय किए हैं गुरुदेव। विद्या यानी विद्या से अन्यत एव दूसरा ही फल आहु कहा जाता है। अविद्या से अन्यत दूसरा ही फल आहु कहा जाता है। इति ऐसा धीराणाम धीरों से ये जो न हम लोगों को तत् इस विषय को विचक्षिरे बतलाते हैं। सुश्रुम उनसे सुना है। हाँ अब बताइए, इतना सुंदर ढंग से बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। भावार्थ बताए हैं। देखें वेद का बनाने वाला अपने वेद में ही कह रहा है कि विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति कही गई है और अविद्या से दूसरे ही फल की। तो इसी में जो भावार्थ दिए हैं अन्य देवारु विद्या
देवाहुर विद्या, है ना, अन्य देवाहुर विद्या। इसके बाद हम बता रहे हैं, ये देखे बोलते हैं वेद का बनाने वाला अपने वेद में ही कह रहा है कि विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और अविद्या से दूसरे ही फल की, ऐसा धीरों से जो हम लोगों को इस विषय को बतलाते हैं उनसे सुना गया। धीरों माने बुद्धिमानों से कहा जाता है, धीराणाम, है ना, धीरों से, है ना, ऐसे धीर महान ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विचक्षिरे नस्त द्विचक्षिरे, है ना। देखिए हमको संस्कृत तो इतना आता नहीं, लेकिन हम आपको सुना दे रहे हैं, गुरुदेव लिखे हैं सुंदर से, है ना। तो उनका कहना है वेद के भीतर ही इसका अर्थ बता रहे हैं। देखिए वेद का बनाने वाला अपने वेद में ही कह रहा है कि विद्या से दूसरे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और अविद्या से दूसरे ही फल की, ऐसा धीरों से जो हम लोगों को इस विषय में बतलाते हैं उनसे सुना गया है। इससे इस मंत्र से यह स्पष्ट प्रकट है, यह मंत्र ईश्वर का कहा हुआ नहीं है। वेद को ईश्वर का कहा हुआ लोग मानते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव इस भावना को हम लोग के हृदय में बतला रहे हैं, हृदय के अंदर में बिठा रहे हैं। वास्तव में यह वेद ईश्वर का कहा हुआ नहीं है, इसको बतलाने के लिए लिखे हैं गुरुदेव। यह हमारे धीरों की बातें हैं, बुद्धिमानों ने लिखा है, किसी ईश्वर का बनाया हुआ यह वेद नहीं है, उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। इससे इस मंत्र से साफ प्रकट है कि यह मंत्र ईश्वर का कहा हुआ नहीं है, किंतु इसे उन मनुष्यों ने कहा है जिन्होंने इस विषय के जानने वाले से या बुद्धिमानों से इसे सुना था। इन्होंने इस विषय के जानने वालों से या बुद्धिमानों से इसे सुना था। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। हम लोग के हृदय में यह विचार था ही नहीं। सब क्या सोचते थे, वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, है ना। सद्गुरुदेव उसी को हम लोग को बतला रहे हैं। हृदय को स्वतंत्र करके विचार कीजिए, यह बुद्धिमानों का लिखा हुआ है, ये भी जिन्होंने सुना था। धीराणाम, यह धीर लोग एक दो नहीं किंतु कई एक थे। धीराणाम लिखा हुआ है, एक दो अनेक थे, है ना। एक दो नहीं, बहुत से लोग थे, है ना। सुनने वाले भी कई एक थे, बताने वाले भी कई एक, सुनने वाले भी कई एक। अतः यह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर एक है, अनेक नहीं। इसलिए भी पता चलता है कि यह वेद जो है ईश्वरकृत नहीं है, है ना। क्योंकि ईश्वर एक है और यह अनेक लोगों की बात लिखी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है। इस ज्ञान को जानने वाले अनेक बुद्धिमानों या विद्वानों से सुनकर और जानकर बाद में यह मंत्र कहा गया, लिखा गया है। अतः वेद की पुस्तक अनादि नहीं है, है ना। इतना हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। सद्गुरुदेव शिव मुनि जो बतला रहे हैं, वेद क्या है, मनुष्यों की रचना है ना, और ज्ञानियों की रचना है। वो भी जो सुने हुए, बहुत से लोग सुने, बहुत से लोग ज्ञान को जाने, उनकी ये रचना है ना। हम लोग क्या सोचते थे, वेद जो है ना ईश्वर की रचना है, लेकिन सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, यह मनुष्यों की रचना है, बुद्धिमानों की रचना है, बहुत से ज्ञानियों की बातें हो रही हैं, है ना। आप भी विचार कीजिए और हम भी विचार करेंगे, है ना। कल इस पर फिर चर्चा होगी। आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव।